नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप लोगों को हमारे YouTube चैनल ललिता एकेडमी पे। जैसा कि आप लोग संविधान से संबंधित कुछ वीडियो बता दिया गया है, पढ़ा दिया गया है। आज उसी संविधान से संबंधित हम आप लोगों को अनुसूचियां के बारे में अध्ययन कराएंगे। किसके बारे में अध्ययन कराएंगे? अनुसूचियां के बारे में अध्ययन कराएंगे, जो कि हमारे संविधान के दृष्टि से यह जो अनुसूचियां है, यह क्या है, काफी महत्वपूर्ण पाठ है। तो जब हमारा संविधान लिख कर तैयार हुआ था, जब हमारा संविधान बन करके तैयार हुआ था, तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। जब संविधान क्या हुआ, जब संविधान लिख कर क्या हुआ, तैयार हुआ, तो उसमें कितनी अनुसूचियां थी? सिर्फ 8 अनुसूचियां थी। कितनी अनुसूचियां थी? 8। लेकिन क्या किया गया, बाद में संविधान में क्या किया गया, संशोधन किया गया। और वर्तमान में कितनी अनुसूचियां है? वर्तमान में जो है अनुसूचियों की संख्या कितनी है? 12 है। कितनी है? 12 है। सबसे पहली बार संविधान में संशोधन करके कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? इसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। तो सबसे पहले हम लोग को अध्ययन करना है कि जब संविधान लिखकर तैयार हुआ तो उसमें 8 अनुसूचियां थी। जैसे कि आप लोग को पता है कि 8 अनुसूचियां थी और कितने थे? 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग थे। तो ये 22 भाग थे। तो ये सब हम लोग को आज अनुसूचियों के बारे में अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम पहले अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में अध्ययन करेंगे? पहली अनुसूची के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, इसमें जो पहली अनुसूची है ना, सबसे जो पहला अनुसूची है, पहला, तो ये पहला अनुसूची में जो पहली अनुसूची है, क्या है? पहली अनुसूची। तो पहली अनुसूची में बताया गया है राज्य। क्या बताया गया है? राज्य एवं देश के क्षेत्र के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और दूसरी जो अनुसूची है, दूसरी अनुसूची है, वो किसके बारे में बताता है? दूसरी अनुसूची बताता है वेतन के बारे में। किसके बारे में बताता है? वेतन। दूसरी अनुसूची क्या बताता है? दूसरी अनुसूची आपका क्या बताता है? वेतन के बारे में। क्या बताता है? वेतन। अर्थात दूसरी अनुसूची में जो उच्च पदाधिकारी हैं, जो क्या हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, उनके बारे में, वेतन के बारे या भत्ते के बारे में इसमें बात कही गई है। और जो तीसरी अनुसूची है, कौन? तीसरी अनुसूची आपका बताता है कि जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, जो भी क्या हैं, उच्च पदाधिकारी हैं, क्या हैं? उच्च पदाधिकारी हैं। तो उनके किसके बारे में? उनके शपथ के बारे में। किसके बारे में? शपथ के बारे में बताता है कि जो जैसे राष्ट्रपति हो गए, राज्यपाल हो गए, ये सब किस प्रकार से शपथ ग्रहण करते हैं। तो ये शपथ किसके अंतर्गत ग्रहण करते हैं? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत शपथ ग्रहण किया जाता है। और जो अनुसूची 4 है, अनुसूची 4 में ये बताया गया है कि राज्यसभा में सीटों का आवंटन, क्या है? सीटों, अर्थात राज्यसभा में सीटों का किस प्रकार से आवंटन किया जाएगा। तो ये किसके अंतर्गत बताया गया है? अनुसूची 4 के अंतर्गत बताया गया है। देखिए, अनुसूची 1 में जो है वो बताया गया है राज्य एवं क्षेत्र के बारे में। किसके बारे में? राज्य, अर्थात हमारे देश में कितने हैं? 28 राज्य हैं और कितने हैं? 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये राज्य के बारे में बताया गया है। दूसरा में बताया गया है वेतन के बारे में। जो उच्च पदाधिकारी हैं, उनके वेतन या भत्ते के बारे में दूसरी अनुसूची में बताया गया है। और तीसरी अनुसूची में जो भी उच्च पदाधिकारी हैं, उनके शपथ ग्रहण के बारे में बताया गया है। जैसे राष्ट्रपति हो गए, प्रधानमंत्री हो गए, जब शपथ ग्रहण करते हैं तो किसके अंतर्गत ग्रहण करते हैं? तो अनुसूची 3 के अंतर्गत ग्रहण करते हैं। ठीक उसी प्रकार से अनुसूची 4 जो है वो राज्यसभा के सीटों के बारे में, आवंटन के बारे में बताया गया है। अब आपका 5वीं अनुसूची में ये बताया गया है, 5वीं अनुसूची में जो SC और ST है, क्या है? SC अर्थात अनुसूचित जाति। क्या? अनुसूचित
जाति या फिर अनुसूचित जनजाति। क्या? अनुसूचित जनजाति। तो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के ये शासन के या शासन व्यवस्था के बारे में बताया गया है। तो ये किसके अंतर्गत है? अनुसूची 5 के अंतर्गत है कि जो एससी और एसटी हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति हैं, इनको किस प्रकार से आरक्षण दिया जाएगा या किस प्रकार से इसको प्रशासनिक मतलब प्रशासन में इनकी भागीदारी क्या होगी, उसी के बारे में किस अनुसूची में बताया गया है? अनुसूची 5 में बताया गया है। ठीक इसी प्रकार से अनुसूची 6 है। क्या है? अनुसूची 6। तो अनुसूची 6 में भी वही जनजाति के बारे में बताया गया, अनुसूचित जनजाति के बारे में बताया गया। लेकिन मुख्य कितने राज्य हैं इसमें? मुख्य 3 राज्य हैं। कितने राज्य हैं इसमें? मुख्य 4 राज्य हैं। इसमें है असम। क्या है? असम, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। ये 3 राज्यों के बारे में बताया गया है कि इन 3 राज्यों में क्या रहेगा। जो ये 3 राज्य हैं, तो इन 3 राज्यों में जो असम, त्रिपुरा और मिजोरम, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, ये 4 के बारे में बताया गया है। 4 राज्य के बारे में, असम, त्रिपुरा, मिजोरम और मेघालय। क्या है? मेघालय। ये 4 राज्य में अनुसूचित जनजाति का क्या प्रशासनिक व्यवस्था है, ये सिर्फ 4 राज्यों के बारे में अनुसूची 6 क्या करता है? वर्णन करता है। इसी प्रकार से अनुसूची 7 है। क्या है? अनुसूची 7। तो अनुसूची 7 में बताया गया है कि जो मानक भाषा है, क्या है? नहीं, अनुसूची 7 क्या बताता है? अनुसूची 7 आपका बताता है कि इसमें जो केंद्र, राज्य और केंद्र के पास क्या है? शक्तियों का विभाजन किया गया है, या राज्य और केंद्र में क्या क्या विषय रखे गए हैं, इसी के बारे में इसमें बताया गया है। किसके अंतर्गत बताया गया है? अनुसूची 7 के अंतर्गत ये बताया गया है कि राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को कौन कौन से विषय दिए गए हैं, यह बात इसी में कही गई है। जैसे कि केंद्र संघ सूची, इसको हम कहते हैं। क्या कहते हैं? संघ सूची। और दूसरा क्या है? राज्य सूची। और आपका तीसरा है समवर्ती सूची। क्या है? समवर्ती सूची। ये 3 भाग में बांटा गया है कि ये अनुसूची 7 में विषय को 3 भाग में बांटा गया है कि संघ सूची के अंतर्गत, संघ मतलब होता है केंद्र शासित, तो संघ सूची के अंतर्गत कितने विषय आएंगे, राज्य सूची के अंतर्गत कितने विषय आएंगे और समवर्ती सूची के अंतर्गत कितने विषय आते हैं। तो संघ सूची के अंतर्गत जब संविधान मतलब इससे पहले कितने विषय थे, तो संघ सूची के अंतर्गत इससे पहले 97 विषय थे। कितने विषय थे? 97 विषय रखे गए थे। कितने विषय रखे गए थे? 97 विषय रखे गए थे। लेकिन वर्तमान में अब विषयों की संख्या कितनी हो गई है? तो वर्तमान में विषय की संख्या हो गई है कितनी? वर्तमान में विषय की संख्या 100 हो गई है। कितनी हो गई है? 100 हो गई है। तो ये संघ सूची के अंतर्गत जैसे आता है विषय, जैसे आता है, जैसे आपका आएगा जनगणना। क्या आएगा? जनगणना। अर्थात ये केंद्र सरकार का मतलब विषय है कि वह पूरे भारत देश में क्या कराए? जनगणना कराए। कोई राज्य अलग से जनगणना नहीं कराती है। ठीक इसी प्रकार से जो राज्य सूची है, क्या है? राज्य सूची है। इसी प्रकार से राज्य सूची के विषय के बारे में हम लोग को देखना है। किसके विषय में? राज्य। तो राज्य सूची में भी कितने विषय था? पहले कितने विषय थे राज्य सूची में? पहले थे 66। कितने विषय थे पहले? राज्य सूची में पहले विषय दिया गया था 66। कितने दिया गया था? 66। लेकिन वर्तमान में कितना हो गया है? 61 विषय हो गया है। कितना हो गया है? 61 विषय हो गया है। इसके अंतर्गत आएगा जैसे आपका हो गया, इस विषय के अंतर्गत आएगा जैसे आपका पुलिस हो गया। क्या हो गया? पुलिस। अर्थात पुलिस आपका किसके विषय के अंतर्गत है? राज्य
अनुसूची के विषय के अंतर्गत आता है, क्योंकि जब पुलिस की मतलब भर्ती निकलती है तो उसमें कहा जाता है कि यूपी पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, तो ये किसके अंतर्गत आएगा? राज्य सूची के विषय के अंतर्गत आता है। ठीक उसी प्रकार से एक और है समवर्ती सूची। कौन है? समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची के मतलब पहले इसमें कितने विषय रखे गए थे? तो पहले इसमें विषय रखे गए थे, इसमें पहले विषय रखा, समवर्ती सूची में पहले विषय रखा गया था 47। कितने था? 47 विषय रखे गए थे। लेकिन वर्तमान में इसकी संख्या कितनी हो गई है? 52 हो गई है। कितनी इसकी संख्या कितनी हो गई है? 52 विषय हो गए हैं। कितने विषय हो गए हैं? 52। इसके अंतर्गत क्या आता है? इसके अंतर्गत आपका आएगा जैसे शिक्षा हो गया, बिजली हो गया, विवाह हो गया, जैसे आपका हो गया शिक्षा। देखिए, शिक्षा पर मतलब राज्य सरकार भी कानून बना सकता है और केंद्र सरकार भी कानून बना सकता है। जिसपे दोनों सरकार बनाती है कानून उसे समवर्ती सूची कहा जाता है, और जिसपे सिर्फ राज्य सरकार कानून बनाता है उसे राज्य सूची के अंतर्गत रखा जाता है, और जिसपे सिर्फ संघ अर्थात केंद्र शासित प्रदेश मतलब जिसपे केंद्र सरकार कानून बनाता है उसको क्या कहा जाता है? संघ सूची के अंतर्गत रखा जाता है। तो आप लोग को, हमको पता है कि आप लोग को जितना बताया गया है वो आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे कि पहला अनुसूची में हम लोग को याद देखिए, किसी भी विषय में या किसी भी किताब में सबसे पहले उसका परिचय दिया होता है। तो अनुसूची पहला में जो है वो राज्य और देश का क्षेत्र के बारे में बताया गया है। और दूसरा से 2 नंबर में आता है, जैसे 2 नंबर में वेतन या पैसा की बात कही जाती है, तो इसमें आपका वेतन के बारे में बताया गया है। फिर इसके बाद तीसरी अनुसूची जो है इसमें उच्च पदाधिकारियों के शपथ के बारे में बताया गया है, और चौथी अनुसूची में राज्यसभा के सीटों के बारे में बताया गया है, और पांचवी अनुसूची में जो SC ST है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, उसके सीटों और उसके प्रशासन के बारे में बताया गया है। फिर छठवां में है आपका 4 राज्य विशेष, जो 4 राज्य है असम, त्रिपुरा, मिजोरम, मेघालय, इसके बारे में अनुसूचित जनजाति के प्रशासनिक के बारे में इसी 4 राज्य में विशेष प्रकार से अनुसूची 6 में बताया गया है। और साथ में आपका विषय रखा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार के पास कौन कौन से विषय रखा गया है। तो आप लोग अध्ययन कर चुके हैं कि संघ सूची के अंतर्गत पहले 97 विषय था, वर्तमान में 100 विषय हो गया है जैसे जनगणना। और आप लोग राज्य सूची के अंतर्गत अध्ययन कर चुके हैं कि पहले 66 विषय था, अब इसमें 61 विषय हो गया है। जिस प्रकार से आपका क्या है? पुलिस है, प्रशासन पुलिस है। उसी प्रकार से समवर्ती सूची जिसमें राज्य और केंद्र दोनों उस पे कानून बनाता है उसे समवर्ती कहा जाता है। तो समवर्ती सूची में पहले 47 विषय था, वर्तमान में 52 विषय हो गए। इसके अंतर्गत आपका आता है शिक्षा आता है, या फिर वन आता है, या फिर क्या आता है? विवाह आता है। बंद करो।